हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है मोल कंसेप्ट करने वाले हैं, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है, जिसे हम आज अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली बात, मोल होता क्या है। मोल आपने फिजिक्स का जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है उसमें भी पढ़ा होगा। मोल इज अ यूनिट, इट्स अ एसआई यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस है वो मेजर करने की यूनिट है। केजी वगैरह नहीं होती है, केजी से अलग होती है। एक देखा जाए तो 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज का सम होता है, कलेक्शन होता है। जब भी मेरे पास सपोज मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पेन्स है, मतलब मेरे पास 1 मोल पेन है। 1 मोल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स यानी 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज है हमारे पास उस यूनिट की। अब मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन की, केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करना है, पेन की टर्म में थोड़ी बात करना है। तो हम एक बार केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन इज ए एटम, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हुई, एटम हुई। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में हमारे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ CH 1 मोल ऑफ CH4 की यूनिट क्या हुई, मोलिक्यूल्स। इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स आएंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन खुद में ही एक बेसिक यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन खुद में ही यूनिट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6.02 इंटू द 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब 1 मोल में कितने होंगे, इतना इंटू इतना, तो इतने मास हमारा जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का होता है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट दिस। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये जो लिखा हुआ है आपके आगे स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं 10⁻26 एटम्स दिए गए हैं हमारे पास हीलियम के। तब कैसे मास कैलकुलेट करें भाई। तो अब हमारे पास एटम्स दे दिए गए हैं हमारे पास। हमें देखो, अब हमारे पास जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन था, उसी तरीके का सिमिलर केस है ये। वेट फॉर सेकेंड। अब हमारे पास एटम दिए गए हैं, हमें ये क्वांटिटी निकालनी है। तो इतने एटम्स में हमारे पास 1 मोल होते हैं। तो 10⁻20 एक एटम में कितने मोल्स होंगे, 1/Na। जो ये हमारा नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मोल में Na एटम होते हैं, एक एटम 1/Na मोल्स होगा। अब 10⁻26 एटम्स में कितने मोल होंगे, 1/Na इंटू 10⁻26, जिसे सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इजी है, सिंपल। आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक मोल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन पे चार्ज आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 96320 कूलम, और इस वैल्यू को हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं 1 फेराड। क्या बोलते हैं, 1 फेराड। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इजीली बोल सकते हैं 1 फेराड। क्लियर। आगे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसपे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब मैंने कहा कि 1 मोल कार्बन है, यानी कितने ग्राम कार्बन है, क्या मास क्या है उस कार्बन का।
तो जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब ग्राम में उसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, और ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, पीछे जी लगा दो भाई, सिंपल। तो 1 मोल कार्बन में कितना मास है 12 ग्राम। तो हमारे पास दिया गया हमें 24 ग्राम एटम्स, यानी एटॉमिक मास, यानी कि हमारे पास 24 ग्राम कार्बन है, और 24, और उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 2 मोल्स है हमारे पास कार्बन की। ऐसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 30 ग्राम, पीछे ग्राम लगाना जरूरी है, 23 ग्राम, 23 ग्राम। और कैल्शियम के लिए आ जाएगा 40 ग्राम। फिर आते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास, ये एटॉमिक मास है, एक एटम के लिए डिफाइंड है। मोलिकुलर मास है, एक मोलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। एग्जांपल यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऐड करेंगे, वी विल गेट 60 ग्राम। तो 1 मोल यूरिया में हमारा 60 ग्राम मास होता है। ग्लूकोज में कितना होता है 180 ग्राम्स। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इनके फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं आपको, 286 ग्राम। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, इसका मास होता है 246 ग्राम्स। अब एक जैसे पहला क्वेश्चन था हमने किया था, सेम उसी तरीके का एक और क्वेश्चन। तो अब क्या है क्वेश्चन, अब है नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, एटम दे रखे हैं, वही एटम बाय Na कर देंगे, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है हाईएस्ट वेट। ये इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इन पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो लेट अस सॉल्व दिस। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो 1 मोल CH4 में कितना मास होगा 16 ग्राम मोलिकुलर मास। H2O में 18, कार्बन डाइऑक्साइड में 44, इनका एटॉमिक मोलिकुलर मास लिख रही हूँ मैं। SO2 में 64, तो सबसे ज्यादा किसका वेट है 1 मोल SO2 का, सो दिस इज द आंसर। और एक ये पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। 1 मोल में इतनी एंटिटीज होती है। 1 मोल हीलियम यानी कि हीलियम के Na 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। क्या है भाई, जो हमारा 1 मोल अगर हम गैसियस सब्सटेंस लें तो उसकी वॉल्यूम एट STP और NTP, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, हालांकि द वैल्यू इज 22.4 लीटर। 1 मोल गैस जो है हमारी STP या फिर NTP पे हमारा जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है उसकी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 22.4 लीटर जो है उसकी STP पे वॉल्यूम होगी। CH4 की भी वही होगी, एयर की भी वही होगी, बट कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस एटम्स के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस एटम्स के लिए है। हाईलाइट कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आगे क्वेश्चंस भी होंगे एंड आई एम श्योर आप गलत करोगे, तो इसीलिए पहले से ही ध्यान रखना इस चीज का। अब एक्सेप्शन मैंने यहीं पे लिख दिया, कोई नहीं। 1 मोल ऑफ H2O जो है STP पे 18 ml होता है। 18 ml क्यों होता है भाई, मतलब ये हमें गिवन है भाई, क्वेश्चन नहीं कर सकते हम इसे। 18 ml होता है, और उसकी डेंसिटी कितनी होती है H2O की 1 ग्राम पर ml। तो क्या हम इस पे सीधा ml दे रखा है, मोल्स निकालने, हम सीधा वॉल्यूम बाय 22.4 नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बट H2O जो है, क्या H2O हमारा STP पे गैसियस फॉर्म में होता है। थोड़ा सोचो यार, वेपर्स में तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं, बट नेचुरली क्या वो गैसियस स्टेज में होता है, नो।
इट्स इन लिक्विड स्टेट, तो हम उसे पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। डेंसिटी हम सबको पता होती है H2O की 1 ग्राम पर ml, तो 18 ml है तो 18 ग्राम आ जाएगा यहाँ से 18 ग्राम। और फिर अगर हमें इस ग्राम को दोबारा से चेंज करना वॉल्यूम में, तो हम चेंज तो कर ही सकते हैं। और जब भी हम मोल निकालेंगे, हम 18 ग्राम ml को ग्राम में चेंज करके फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास। क्लियर? तो समराइज कर देते हैं सिंपल सा। ओके, तो समराइज नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास 3 फॉर्मूले आगे। एक फॉर्मूला जो सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस। फिर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला भाई जो मास हमें दे रखा है बाय उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी है। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या आएगा इन तीनों चीजों से? हमारे पास क्या आएगा? व्हाट विल वी गेट फ्रॉम ऑल दीज 3 थिंग्स? वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं लेके आई हूं आपके लिए क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स 18 ml में एक्सेप्शन वाला केस याद रखना। डेंसिटी हमारे पास है, मास निकाल लिया हमने 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो 1 मोल को हम Na से डिवाइड कर देंगे तो Na मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए आप। हमारे पास जो CO2 गैस है उसका मास गिवन है 176 ग्राम इनिशियली। फिर उसमें से हमने इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, तो कितनी वॉल्यूम उसमें बची हमें ये निकालना है। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे 176 इनिशियल था, इतने निकाल लिए, तो 176 में से 9 × 10⁻23 माइनस कर देंगे। नो, यूनिट तो देखो भाई, ये ग्राम मास है उसका, ये मॉलिक्यूल्स हैं उसके। तो सबसे पहले हमें कॉमन यूनिट में चेंज कर लेते हैं, मोल्स में कर लेते हैं। मोल्स इंटरमीडिएट है दोनों का। तो इनिशियली 176/44 वो वेट वाला फॉर्मूला जो हमने कई साल पहले पढ़ा था, वही फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मेस, मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। 4 मोल्स आ गया। अब हमारे पास कितने निकाले एटम्स हमने? मॉलिक्यूल्स 9 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकालने बाय Na एवोगैड्रो नंबर 1.5 मोल्स जो है हमने निकाल लिए। कितने बचे? माइनस कर दो ना, 4 में से 1.5 करा 2.5 बचा। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22.4। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। कितने मोल्स बचे थे? 2.5। मल्टीप्लाई कर दो यार, 56 आंसर। इजी, सबसे इजी है ये। द थिंग इज आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते, इस क्वेश्चन से आपको सब समझ आ जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन, हमारे पास इतने ग्राम जो है 196 ग्राम H2SO4 है, तो उसके मोल्स कितने होंगे? 196 बाय उसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 98 होता है। डिवाइड करा, क्या आंसर आया? 2। 2 मोल्स हमारे पास H2SO4 के हैं। मोलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एटम्स कितने होंगे? ऑक्सीजन एटम्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 × Na ही तो होंगे। नहीं, जो H2SO4 के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं? 2Na है। साथ में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितने हैं? 4 है। तो 2Na × 4 कितना आ गया? 8Na। हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे? 2Na × 2। क्लियर? फिर हमें निकालने हैं सल्फर एटम। सल्फर एटम की एटॉमिसिटी 1, तो
2Na ही रहेगा। तो टोटल एटम निकालने, अब हमें टोटल कैसे निकालेंगे, 2Na तो मॉलिक्यूल्स थे ही, साथ में टोटल एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 4 एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन 7, तो 7 इंटू 2Na 14Na आ गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ नहीं आएंगे अगर ये आपको समझ नहीं आएंगे तो इनके सॉल्यूशंस मैंने साथ में लिखे हुए हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। These all are your homework questions. Do practice them. और यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो यहाँ से आप हमने उसका मोलिकुलर वेट निकाला, दैट इज 324। अगर आपको समझना है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है C12H22O11। वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। क्लियर। अभी हम चलते हैं आगे। आगे भी ये आपके लिए प्रैक्टिस के ही क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे जो मैंने वो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन H2SO4 2 मोल्स वाला है ना, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये लास्ट में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम निकालने, तो एटॉमिसिटी इनटू मोलिक्यूल्स कितने हैं उस कंपाउंड के। फिर यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी सीधी सी आपको एक बात बताई है। तो ये हमारे पास मैंने आपके लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। हमारे पास मोल्स हैं, मोल से हमें वेट इन ग्राम करना है, निकालना है, तो हम उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट इन ग्राम से हमें मोल्स पे जाना है तो हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी है फॉर गैसियस, आई एम रिपीटिंग, फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, और हमें मोल्स पे जाना है तो हम 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स से वॉल्यूम निकालनी है तो हम डिवाइड बाय 22.4 कर देंगे। और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का केस देख लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, डिवाइड कर देंगे Na से, अगर हमें मॉलिक्यूल्स से मोल्स पे जाना है। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें निकालना है भाई, एक एटम दे रखा है हमें, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इतने ग्राम हमें दे रखा है। मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हमने। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद अब भाई हम प्रोटॉन कैसे निकाल लें, तो एक मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उससे जो हमारे मॉलिक्यूल्स आए ना, उससे उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्रोटॉन आ जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये था पूरा मोल कंसेप्ट का वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।